हमें श्लोक सुनाएगा जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं संपदा दृष्टि बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। बहुत ही सुंदर। देखिए आप, चाहे इसने तोतला के बोला है, तुतला कर, है ना, परंतु इसके जो वर्ड्स हैं और जो बोलने की लय है, जिस तरह से हम सिखाते हैं, बच्चे ने कैच किया है। तो अब देखिए बच्चा हिंदी भी सीख रहा है, इंग्लिश भी सीख रहा है, पंजाबी भी सीखेंगे अगली क्लास में जाकर, और संस्कृत इनके मुख पर अभी आ गई है। इनको बड़े शब्द बोलने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आगे हमारे पास अनमोल, आप क्या सुनाने जा रहे हो बेटा? क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी। एकम दो, गिनती सुनाओ। एकम दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ। एकं द्वे वदन्तु सर्वे त्रिचत्वारि आने। ऊंचे बोलना है, एक्शन करके, ऊंची आवाज में। एकं द्वे वदन्तु सर्वे त्रिचत्वारि आने वारि पंच षट् सद अष्ट संस्कृतनिष्ठ नवदश संस्कृत प्रवेशा। इस बच्चे ने गिनती सुनाई है हमें। एकम द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आने वारी। आगे अब सभी बच्चे मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। चलिए गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः। हाथ जोड़। ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। समुद्र वसने देवी बोलो। देवी विष्णुवती आदम स्पर्शी क्षमा सुनवी। संजीव श्रीवास्तव। तो आज हम पहुँचे संजीव श्रीवास्तव जी के पास, जो कि संस्कृत भारती के पंजाब प्रांत के प्रभारी हैं। तो संजीव श्रीवास्तव जी, आपका हमारे चैनल लुधियाना दर्पण पे स्वागत है। आप भारत की सबसे सनातन भाषा संस्कृत का प्रचार करने हेतु हमारे प्रांत में आए हैं। हम प्रांत की तरफ से, हम अपने शहर की तरफ से, हम अपने इस इलाके की तरफ से आपका स्वागत करते हैं कि आपने बहुत अच्छा एक विषय चुना है कि संस्कृत के प्रचार का। वो संस्कृत जो हमारे भारत की सनातन धर्म की, और मैं अगर झूठ ना बोलूं तो शायद दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है, जो भारत की भाषा है। और हमें गर्व है कि ऐसी भाषा जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है वो भारत की भाषा है। हमें इसका गौरव प्राप्त है और लोगों को भी इस पर गौरवान्वित होना चाहिए कि ये संस्कृत हमारी भाषा है। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण संस्कृत पिछड़ती गई। उसका मूल कारण जो था वो यहाँ पर विदेशियों का राज था, और विदेशियों के राज के बाद सब देशियों ने विदेश से ज़्यादा इसका हाल बुरा कर दिया, जो बहुत चिंता का विषय है। इसके बारे में आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए। सर्वेभ्यो नमस्कारः। लुधियाना दर्पणस्य अपि साधुवादः। संस्कृत प्रचाराय भवान् अवसरं दत्तवान् अस्ति। सभी को नमस्कार। विशेष रूप से लुधियाना दर्पण का बहुत बहुत साधुवाद। इस चैनल के माध्यम से आज संस्कृत विषय रखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने संस्कृत विषय के ह्रास के बारे में जो बताया है वो सही है। हमारा देश भारत विश्वगुरु था। कहते हैं यहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो भारत विश्वगुरु कब था
मेरा मानना ये है, जब हमारे देश की भाषा, व्यवहारिक भाषा संस्कृत थी, तब हमारा देश विश्वगुरु था। संस्कृत के ह्रास के कारण, संस्कृत धीरे धीरे भाषा व्यवहार से कैसे कम होती चली गई, उसके तीन चार कारण हैं, जिसमें से प्रथम कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण मतलब जैसे आपने बताया कि यहाँ विदेशियों ने आक्रमण किए कि लंबे समय तक राज करना है तो इनकी संस्कृति को नष्ट करना, संस्कृति को नष्ट करने के लिए संस्कृत भाषा को नष्ट करना होगा, क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ हैं, जो ज्ञान का अपार भंडार था, वो तो संस्कृत भाषा में ही था, इसलिए संस्कृत को नष्ट करना। तो ये उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे गुरुकुल पद्धति थी, उस गुरुकुल पद्धति को नष्ट किया। हमारी जो पाठ्यक्रम की जो शिक्षा पद्धति थी, वो संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाना, तो उस पाठ्यक्रम जो हमारी पद्धति थी उसको नष्ट किया। वो इंग्लिश मीडियम विद्यालय लाए और समाज में जो अंग्रेजी पढ़ते थे उनको उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उनकी वेतन वृद्धि की, समाज में उनका बड़ा सम्मान, ऊँट पर, घोड़े पर, हाथी पर बिठाकर और उनकी शोभा यात्रा निकालते थे। संस्कृत वालों के लिए कोई पदोन्नति नहीं थी, किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं था। धीरे धीरे समाज में इस प्रकार की भावना आ गई कि संस्कृत पढ़ करके कोई भविष्य नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, और इस प्रकार से एक कारण जो ऐतिहासिक कारण रहा। दूसरा सामाजिक कारण, समाज में जो एक जाति प्रथा, जो हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेज़ों के कारण से एक जातिवाद हमारे यहाँ पैदा हो गया। उसमें जो है संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा है, संस्कृत केवल कर्मकांड की भाषा है, संस्कृत केवल मंदिर की भाषा है, इस प्रकार से भेदभाव करके और एक वर्ग तक सीमित कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ सामाजिक कारण भी रहे, कुछ व्यक्तिगत कारण भी रहे। जो संस्कृत के विद्वान रहे उन्होंने भी इस विषय में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करी कि जो हमारा मूल ज्ञान है, जो हमारी मूल भाषा है, जो सभी वेदों की भाषा है, देववाणी है, उसका प्रचार प्रसार हो। व्यक्ति जब इन 5 चक्रों में पड़ जाता है तो फिर समाज की दुर्गति ही होती है। इन जिसको हम कहते हैं पंचमकार, माला, मंच, माइक, मनी और महिला, इन 5 से हमें बचना चाहिए। अब जो विद्वान व्यक्ति है वो हमेशा मेरा ही मान सम्मान हो, हर जगह मुझे मंच मिले, मैं ही बोलूं, मेरा ही स्वागत हो, तो इस प्रकार से अगला नहीं। संस्कृत यदि कोई बोलने का प्रयत्न करता है तो अरे तुझे आती नहीं है, जब आती नहीं है तो क्यों बोलता है, उसका प्रोत्साहन नहीं किया गया। अब अपने घर में जैसे छोटा बच्चा होता है, बोलना जब वो शुरू करता है, हमें प्रसन्नता होती है ना, कि इसने ये शब्द बोला, इस शब्द को भले ही वो अशुद्ध हो, कुछ भी हो, लेकिन संस्कृत के क्षेत्र में ये रहा कि या तो आप बोल रहे हैं तो शुद्ध बोलिए जी, गलत नहीं होना चाहिए। अब एक व्यवहारिक भाषा अलग होती है और साहित्यिक भाषा या कर्मकांड की भाषा अलग होती है। पूजन कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, तो वहाँ हमें शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो व्यवहारिक भाषा जब हम बोलते हैं ना, उसमें भाषा केवल अभिव्यक्ति के लिए है, भाव अपने विचारों को प्रकट करने के लिए है। वहाँ पर भी इतना व्याकरण पर और शुद्धता पर ध्यान देंगे तो फिर वो मुश्किल होगा। तो ये भी एक उसका कारण रहा। इस प्रकार से 3-4 कारण जो संस्कृत के ह्रास के रहे। ठीक है, यहाँ तक मेरा विचार है कि धीरे धीरे ये सिर्फ वक्ता की भाषा संस्कृत थी, लेकिन श्रोता को संस्कृत का ज्ञान ना होने के कारण वो संस्कृत जो है वो पिछड़ती चली गई। यानी कि वक्ता जो शास्त्री जी या ऐसे विद्वान जो संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते रहे आज़ाद भारत के बाद, सिर्फ उन्हीं को संस्कृत का ज्ञान था। वो ठीक मंत्र उच्चारण करते हैं, जो गलत मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उनको मंत्रों को सुनने वालों की जो श्रोता थे उनकी संख्या कम हो गई जिनको संस्कृत का ज्ञान था। यहाँ तक मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे कोई शुद्ध पढ़े, कोई अशुद्ध पढ़े, और उसका ज्ञान ना होने के कारण धीरे धीरे संस्कृत की और संस्कृत के विद्वानों की जो स्थिति है
वो मान सम्मान कम होता गया। अगर कोई शुद्ध बोलता है तो भी उसको हम समझते नहीं हैं, अगर कोई शुद्ध बोलता है तो उसको भी हम समझते नहीं हैं। अगर दोनों में अंतर हम नहीं कर सके तो विद्वानों ने संस्कृत को आगे बढ़ाना छोड़ दिया, मेरे को ये लगता है। हाँ, ये भी एक कारण है। जैसा मैंने बताया कि इसमें व्यक्तिगत कारणों में जो मैं बता रहा हूँ वो यही है। अब इसमें एक तो हम ये भी कह सकते हैं जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। दूसरा, सामने जो पक्ष है उसको भी लगता है कि भाई कहाँ पहले 6-6 दिन विवाह चलते थे, 6 घंटे चले, अब उनको लगता है 1.5-2 घंटे में ये कार्यक्रम ख़त्म करो, हम खाना खाएं, हम डांस करें, तो उसको भी जल्दी रहती है। और इधर जो पुरोहित है उसको भी लगता है कि भाई चलो ठीक है, यदि ये अपनी जिम्मेदारी समझें तो ये समाज को नया दिशा देने वाले, समाज को ज्ञान देने वाले हैं। यदि ये कहें भाई ये विवाह है, इसकी जो पद्धति है उस पद्धति से ही होगा, तो सामने वाला तैयार भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा भी दोष रहा है, जो संस्कृत के विद्वान रहे हैं उन्होंने भी इसको केवल रोजी रोटी तक सीमित कर लिया। तो यहाँ भी हमारी कहीं ना कहीं कमी है। ये ऐसे अगर हम बोलते रहेंगे संस्कृत के ऊपर तो बहुत पतन के बहुत कारण बनते हैं। चलो अब तो हम इसके उत्थान के लिए लगे हुए हैं और संस्कृत भारती जो है वो लुधियाना में काम कर रही है और पंजाब में काम कर रही है। आप उसके जो है प्रांतीय अध्यक्ष हैं। आप इसके उत्थान के लिए क्या क्या कर रहे हैं और वो उसके बारे में हमें बताएं। ये बात सही है, केवल जो हमारी कमजोरियां रही हैं और हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते रहेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, वास्तव में विषय ये है। संस्कृत भारती एक अखिल भारतीय संगठन है और समाज में जो जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि संस्कृत भाषा वर्ग विशेष की भाषा है, कर्मकांड की भाषा है, संस्कृत भाषा कठिन है, संस्कृत भाषा में कोई आगे भविष्य नहीं है, जो दुष्प्रचार अंग्रेज़ों ने किया या समाज में फैला हुआ है, इस दुष्प्रचार को दूर करने के लिए संस्कृत भाषा काम कर रही है। 1981 से संस्कृत भारती काम कर रही है और 1995 में जाकर के संस्कृत भारती नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। संस्कृत भारती का मुख्य उद्देश्य यही है कि संस्कृत केवल कर्मकांड की भाषा नहीं है, संस्कृत व्यवहार की भाषा है, संस्कृत कठिन नहीं है, संस्कृत सरल भाषा है, संस्कृत केवल वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, संस्कृत सबकी भाषा है। संस्कृतम सर्वत्र, संस्कृतम सर्वेषाम, संस्कृत सबकी है और सभी तरफ है। तो इस प्रकार से संस्कृत भारती ने काम शुरू किया। जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक 10 दिन का निश्चित पाठ्यक्रम तैयार किया। 10 दिन 2 घंटे, मात्र 20 घंटे में आप कार्यक्रम चला रहे हैं उसके बारे में आप हमें बोल रहे हैं कि आपके जो कार्यकर्ता है संस्कृत भारती के, उन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम तैयार किया जो 10 दिन का प्रोग्राम था या 20 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें लोगों को संस्कृत के बारे में एक उचित ज्ञान प्राप्त हो सके। हाँ जी, वही। तो संस्कृत भारती जो है एक संस्थान है, ठीक है, जो कि पंजाब में नहीं पूरे भारत में काम कर रहा है और आप उसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं पंजाब के लिए। तो संस्कृत भारती पंजाब में संस्कृत के लिए क्या काम कर रही है, आप उसके बारे में हमें बताएंगे। मैं पहले थोड़ा सा संस्कृत भारती का परिचय कराना चाहता हूँ, उसके बाद केवल पंजाब में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो संस्कृत भारती का सबसे पहला कार्यक्रम है 10 दिवसीय संभाषण शिविर। 10 दिन 2 घंटे, इस प्रकार से 20 घंटे में संस्कृत बोलना सीखिए, एक ऐसा हमारा पाठ्यक्रम चलता है। वाह जी वाह, क्या ऐसा संभव है कि 20 घंटे में मेरे को संस्कृत बोलनी आ जाएगी जी श्रीवास्तव जी? मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण बैठा हुआ हूँ। अच्छा जी, नहीं मेरे को आ जाएगी। अगर मैं 20 घंटे कई कक्षा लगा लूँ तो मेरे को संस्कृत बोलनी आ जाएगी। बिल्कुल पक्का। वाह जी वाह, फिर तो ये बहुत बढ़िया है। मैं स्वयं ही उसका। क्यों जी ऋचा जी, ये संभव है? हाँ जी, बिल्कुल संभव है। मैं एक अध्यापिका हूँ,
एक विद्यालय है मेरा, निजी विद्यालय रिग्स इंटरनेशनल स्कूल। तो मैंने जब सुना कि संस्कृत भारती द्वारा इस तरह का एक वर्ग लगाया जा रहा है जिसमें संस्कृत सिखाते हैं, तो मैंने भी मतलब मन में था कि जाकर देखूं। तो मैंने 10 दिन का शिविर लगाया। तो आज मैं संस्कृतम वक्तुम शक्नोमि, मैं बोल सकती हूँ संस्कृत। हाँ, अहम जानामि संस्कृतम, संस्कृत कैसे बोली जाती है। तो आगे आप जो पूछेंगे मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो उत्तर है वो मैं संस्कृत में ही दे पाऊँ। मैडम जी, यही हमारा जो है भाग्य है कि आप संस्कृत में बोलेंगी, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये श्रीवास्तव जी से हम कुछ और आगे पूछेंगे। तो ऐसे शिविर तो ज़रूर लगने चाहिए जो हमारे धर्म से और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो संस्कृत भाषा में है। अगर संस्कृत के ऊपर लोगों को इतनी जल्दी ज्ञान आ जाता है तो फिर ये आपकी संस्था जो है हमारे लिए, हमारे प्रांत के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत लाभकारी है। और आप अपनी संस्था का, जो आपकी संस्था का प्रचार हम भी करेंगे और लोगों को भी बोलेंगे इसका प्रचार करो। अगर 20 घंटे में और एक व्यक्ति इस काबिल हो जाएगा कि वो संस्कृत का उच्चारण कर सके तो ये बहुत बढ़िया विषय है। जो संभाषण शिविर के बारे में जो आपको बता रहा था, हमारे देश में करोड़ों ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने 10 दिन के ही संभाषण के माध्यम से संस्कृत सीखी है, और हजारों ऐसे परिवार हैं, संस्कृत परिवार, जिस परिवार की भाषा संस्कृत है, उस परिवार में सारे लोग अपनी जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो संस्कृत में करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा प्रकल्प चलता है कि 10 दिन के संभाषण शिविर, तो जहाँ पर भी स्कूल, कॉलेज में, संस्थाओं में, परिवारों में जहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पर हम इस प्रकार के संभाषण शिविर चलाते हैं। दूसरा हमारा चलता है आवासीय वर्ग। कोई भी निश्चित स्थान तय करके 10 दिन वहाँ रहना होता है। संभाषण शिविर निःशुल्क होता है। जो आवासीय वर्ग है उसकी कुछ शुल्क होती है क्योंकि व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो भी हमारा 10 दिन का आवासीय वर्ग होता है। संभाषण शिविर में जो व्याकरण की कमियां रह जाती हैं वो सारी हमारे आवासीय वर्ग में ख़त्म हो जाती हैं। आवासीय वर्ग में हम व्याकरण भी पढ़ा देते हैं और उससे स्तर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस प्रकार से दूसरा जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो आवासीय वर्ग होता है। अब जो परिवार, जो व्यक्ति 10 दिन की संभाषण शिविर नहीं चला सकता, व्यापारी है, टीचर है, समय अनुकूल नहीं है, बाहर आवासीय वर्ग में घर परिवार छोड़ के माताएं बहनें नहीं जा पा रही हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास पत्राचार द्वारा संस्कृत की योजना है। आप घर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, आपके पास पुस्तक आएगी, आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे और उसका फिर आपको परीक्षा होगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो तीसरा प्रकल्प जो है आपको पत्राचार द्वारा संस्कृत है। इसका मतलब है कि अब कोई व्यक्ति जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है ये बहाना नहीं लगा सकेगा कि हमको संस्कृत पढ़ाई नहीं गई और मेरे जिस तक भी संदेश पहुंचा, अगर वो कोशिश करे तो वो सीख सकता है। इसका मतलब है कि अब वो ज़माना आ गया है कि आपने कोशिश नहीं की, ये मत बोले कोई कि हमको पढ़ाई नहीं गई। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल। देखिए, अब आप देखिए ना, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के लिए योजना है। छोटे बच्चों को संस्कार केंद्र चलाते हैं हम, बाल संस्कार केंद्र, छोटे छोटे जो मंत्रों का उच्चारण। और जैसे बुजुर्ग हैं, अब वो कहे जी हमारा तो अब जीवन निकल गया, अब क्या पढ़ना, अब हम कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपने पास भगवत गीता के माध्यम से संस्कृत गीता कक्षाएं हम चलाते हैं। तो ऐसा जैसा आपने बताया कि अब कोई बहाना, कोई कारण नहीं है, आप बस मन बनाइए और हमसे जुड़िए। इस प्रकार से बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं। पुस्तकों का प्रकाशन छोटे बच्चों के लिए, देखो अब जैसे स्कूल में जी अरुणय, उदया, ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें LKG, UKG, नर्सरी के बच्चों के लिए, जैसा कि हमारी हिंदी में चलती हैं या पंजाबी में चलती हैं अथवा इंग्लिश में चलती हैं, ऐसे छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। अब आप देखिए ना, हिंदी हो तो उसकी लिपि तो देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, कोई बहुत अंतर नहीं है, ये अक्षरों का ज्ञान। अब आप हिंदी में आ से आम है ना, आ से अनार बताते हैं, उसमें संस्कृत शब्द दिया है, संस्कृत फल का नाम दिया हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों है ना,
फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए 10वीं तक का जो पूरा पाठ्यक्रम हमारे पास स्कूल में बच्चों के लिए भी है। और ये जो पुस्तकें आप हमें दिखा रहे हैं, है ना, ये क्या लिखा हुआ है जी? ये लिखा है अयनम। अयनम का मतलब एन का अर्थ क्या होता है? अयनम, इसमें देखिए अक्षर में ये अक्षर है पूरे, हाँ जी, ठीक है ना। दूसरी पुस्तक आपने ली सारणी, ये क्रम है हमारे पढ़ाने का, इसमें मात्राएं आ गई। यहाँ अच्छा। केवल अक्षर है आ या न म, और यहाँ सारणी, इतने मात्राओं ज्ञान आ गया। तीसरी पुस्तक आप देखिए, यहाँ केवल मात्राएं हैं, यहाँ संयुक्त वर्ण है ना, प्रपद्या आदि जो अक्षर मिक्स करके बनते हैं। हाँ हाँ, ऐसे क्रम है हमारा। और ऐसे आगे चलकर ये सारी किताबें आपकी संस्था जो है वो संस्कृत भारती, ये उसी की किताबें हैं? हाँ जी, संस्कृत भारती की पुस्तकें हैं ये कोई मंगाना चाहे तो कहाँ से मंगा सकता है? वे अपने पास जो अपना केंद्र लुधियाना केंद्र है, यहाँ से ही मंगा सकते हैं। लुधियाना में आपका केंद्र कहाँ है? लुधियाना में अभी मेरे पास सब उपलब्ध है। यहाँ पर अभी मेरे पास ही केंद्र है इसका। मेरे पास साहित्य है, मतलब गैसपुरा। ये आपका कहने का मतलब ये है कि ये सभी किताबें अगर कोई संस्कृत का अध्ययन करने का चाहवान हो तो वो ये सभी किताबें ये रिग्स इंटरनेशनल स्कूल ग्यासपुरा से ले सकता है। मैडम जी, आप अगर ऋचा जी बोलिए अपना एड्रेस पूरा बोल हाँ जी, रिग्स इंटरनेशनल स्कूल 33 फुटा रोड गैसपुरा में ये विद्यालय है। यहाँ पर संस्कृत का कार्य लगभग 4 वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर ये जो पुस्तकें दिखाई गई हैं ना, यहाँ पर इस पर हम कार्य करते हैं। और जब मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने वर्ग जब लगाया, संस्कृत सीखी, तो मैंने अपने तक ही सीमित रखना नहीं चाहा इसे। मैंने स्कूल में अप्लाई किया और अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान देना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे एक बाल केंद्र के माध्यम से मैंने इस काम को जमालपुर, अपना ढंडारी, साहनेवाल तक, इधर अपना सिटी एरिया है जो, वहाँ तक फैलाने की कोशिश की कि छोटे छोटे बच्चे जब श्लोक प्रस्तुत करेंगे। अब हमारे विद्यालय में बहुत से बच्चे हैं, आप मौका देंगे तो बच्चे यहाँ पर फट से आकर आपको संस्कृत में श्लोक सुनाएंगे। कोई कविता सुनाएगा, कोई गिनती सुनाएगा, कोई अंगों के नाम सुनाएगा। तो ऐसे इस माध्यम से कि हमारा जो मेन मोटिव है एक संगठन के साथ जुड़ना, कि इतना अच्छा कार्य ये वेदवाणी देववाणी के ऊपर कर रहे हैं, तो क्यों ना इस ज्ञान को हम बच्चों तक लेकर जाएं। क्योंकि बच्चे जब संस्कारित होंगे तो हमारा समाज संस्कारित होगा, और जब एक समाज संस्कारित हो जाएगा तो पूरा भारत संस्कारित होगा। और इस उद्देश्य को लेकर मैं जो हूँ, मतलब मैं की भावना आ जाती है ना कि एक है ना कार्य कर रही हूँ बस। और इसको जो जहाँ तक फैलेगा वो आप सुनकर आए, और आप भी एक संस्कृत अनुरागी हैं, इतना ज्ञान रखते हैं संस्कृत के बारे में, तो यहाँ पर आकर मतलब जो हमारे पास आप पहुँचे हैं संस्कृत को फैलाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम। यानी कि आप संस्कृत के अनुरागी अभी थोड़े नए नए हुए हैं, और आप में बहुत उत्साह पड़ा हुआ है कि ये संस्कृत सीखने का और लोगों तक इसका प्रसार करने का, कि ये बहुत अच्छा कार्य किया आपने कि सबसे पहले अपने स्कूल के बच्चों को ही ये आपने संस्कृत सिखानी शुरू की। ये अब ये उल्टा काम हो गया है, पहले बड़े बच्चों को सिखाते थे, अब बच्चे घर में जाके बड़ों को सिखाएंगे कि ये बोलो, इसको ये बोलते हैं, पानी को ये बोलता है, रोटी को ये बोलता है, दूध को ये बोलना है। और ये अपने दादा दादी को अब बच्चे जाके पढ़ाएंगे। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हमें भी दिखा दीजिए जो घर में जाके अपने दादा दादी को संस्कृत बोलना सिखाएंगे। हाँ जी जरूर, अवश्य। तो बुलाइए जरा। मैं ऐसे बच्चों को लो, तो जैसे आप सभी को भूला गया, ये ऋचा गोयल जी द्वारा जो इनका स्कूल है रिग्स इंटरनेशनल ग्यासपुरा लुधियाना में, तो इन्होंने खुद भी संस्कृत को बहुत जल्दी सीखा और अपने बच्चों पर भी वो
विषय लागू किया। अब इनके स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी संस्कृत हमें बोल के दिखाएंगे, या जो कुछ इन्होंने इनको सिखाया है वो मैडम भी बता रही हैं, तो सुनिए। जैसे ही बच्चे कविता बोलते हैं ना, तो हम छोटे बच्चों की जो शुरुआत करते हैं वो गीत के माध्यम से करते हैं, श्लोक के माध्यम से करते हैं। तो श्लोक सुनाएंगे बच्चे। अभी जो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बच्ची सुनाएगी। ये क्या नाम है इसका? हाँ जी, अपना नाम बताओ। आराध्या। हाँ, आराध्या सुनाओ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। आदे वस्ते रश्मि अमृत सरस्वती कनुदेश तारोरी ममाते रसदम। अभी हमारे सामने अपना नाम बोलेंगे बच्चे। बच्चे नाम बोलो अपना। युग। युग हमें श्लोक सुनाएगा जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं संपदा दृष्टि बुद्धि ताया दीप ज्योति नमस्तुते। बहुत ही सुंदर। देखिए आप, चाहे इसने तोतला के बोला है, तुतला कर, है ना, परंतु इसके जो वर्ड्स हैं और जो बोलने की लय है, जिस तरह से हम सिखाते हैं, बच्चे ने कैच किया है। तो अब देखिए बच्चा हिंदी भी सीख रहा है, इंग्लिश भी सीख रहा है, पंजाबी भी सीखेंगे अगली क्लास में जाकर, और संस्कृत इनके मुख पर अभी आ गई है। इनको बड़े शब्द बोलने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आगे हमारे पास अनमोल, आप क्या सुनाने जा रहे हो बेटा? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। एकम दो गिनती सुनाओ। एकम दो, इधर ऊंची आवाज में। एकं द्वे वदन्तु सर्वे त्रि चत्वारि आनेवारि पंच षट् सद अष्ट संस्कृतनिष्ठ नवदश संस्कृत प्रवेशा। इस बच्चे ने गिनती सुनाई है हमें। एकम द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनेवारि। आगे अब सभी बच्चे मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। चलिए गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः। हाथ जोड़। ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी बोलो। देवी आदम स्पर्श क्षमा से बच्चे हैं। अभी संस्कृत में अपना परिचय देंगे, संस्कृत भाषा में अपनी नाम। मम नाम वैष्णवी। अहम मूलतः लुधियानातः अस्मि। अहम सप्तमी कक्षायां पठामि। मम नाम रितिका। अहम सप्तमी कक्षायां पठामि। अहम रिग्स इंटरनेशनल विद्यालये पठामि। मम नाम मुस्कान। अहम अष्टमी कक्षायाः छात्रा। अहम लुधियानां नगरे वसामि। भवत्याः मातुः नाम किम्? मम मातुः नाम संगीता पांडे। भवत्याः पितुः नाम किम्? मम पितुः नाम श्री विष्णु प्रताप पांडे। भवान् किञ्चित् श्लोकं जानामि? भवत्या श्लोकं जानामि? कृपया वदतु। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अति सुंदरम। भवती एकं गीता श्लोकं वदतु। गीता श्लोकम।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वतय संजय। इसका क्या अर्थ है जी? वे महाभारत का युद्ध होने को था। सेनाएं कौरव और पांडव दोनों युद्ध के मैदान में खड़े थे कुरुक्षेत्र में। उस समय धृतराष्ट्र, क्योंकि उनकी तो दृष्टि नहीं थी, वो अपने महल में बैठे होते हैं, तो वो संजय से पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र की धरती, धर्म क्षेत्र, धर्म का जो वो स्थान है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः किम माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। संजय मेरे और पांडव के पुत्रों में क्या हो? हाँ, वही बताने जा रही हूँ। ये धृतराष्ट्र जी ने पूछा है। संजय से पूछा है कि अभी जो वहाँ पर खड़े हैं वो क्या करने वाले हैं, युद्ध क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, इनके बीच में क्या चल रहा है, वो मेरे को उसकी जानकारी दो। तो ये पहला श्लोक यहाँ से शुरू होता है गीता का। अभी ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, संस्कृत में आपको एक गीत सुनाएंगे। मम नाम नंदिनी, मम नाम मानवी, अहम त्रीणि या कक्षा पठामि, अहम त्रीणि यः कक्षा पठामि। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, ग्रामे ग्रामे नगरी नगरी घे 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 संस्कृतं। सरल भाषा मधुरा भाषा दिव्या भाषा संस्कृतं। मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतं। सत्व्यवहारे कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतं। कालिदासो जने जने। ठीक है, अभी सारा आता है, दो पैरे ही कहा था सुनाने को। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा। तो संस्कृत भारती के माध्यम से हमने एक कविता जो बच्चों को सिखा रहे हैं, छोटे बच्चों को। कृष्णः कृष्णः आमम्ब दुग्धम पीतम ना अम्ब, वदसि असत्यम ना अम्ब, मुखमुद्घाटय हा हा हा। जैसे क्योंकि इंग्लिश है तो जॉनी नाम होगा या मैकडोनल्ड नाम होगा, है ना। तो कविता ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फॉल, ई-आई-ई-आई-ओ, है ना, ये जो है लय। पर हम क्या सिखाते हैं संस्कृत में? आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु, क्षेत्रे अस्ति एकः वानर, ई-आई-ई-आई-ओ। हम ऐसे सिखाते हैं बच्चों को। भस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तोभ्यं पादस्पर्शं समस्य मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् संयधिं कुरु। ये जो मंत्र आपने बोला है, ये मंत्र किसमें बोला जाता है? मैम, जब हम सो के उठते हैं तो हम अपने दोनों हाथ को जोड़ के माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ गौरी का ध्यान करते हैं। उसके बाद आपने बोला समुद्र बसने देवी पर्वत स्तर मंडले को। मैम, जब धरती माँ के ऊपर हम पैर रखते हैं तो उनसे क्षमा मांगते हैं कि ये धरती माता हम आपके स्तन पर पैर रख रहे हैं, इसलिए हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। अच्छा, तीसरा मंत्र आपने बोला गंगे च यमुने चैव, वो कब बोला जाता है? मैम वो मंत्र नहाते समय बोला जाता है। अच्छा, नहाते समय। इसके बाद आप क्या करते हैं? दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धन संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण क्यों किया जाता है? दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। इसके आगे भगवान के आगे।
अभी बच्चों ने जो हमें सुनाया वो मंत्र था ब्रह्मा अर्पण, मतलब हम भोजन करने लगे हैं तो ब्रह्मा को अर्पण करना है, भगवान को प्रसाद लगाना है। इसके बाद ये विद्यालय गए हैं तो अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। सरस्वती नमस्तोऽव्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आगे अगला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैम ये हम अपने टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए ये मंत्र बोलते हैं। अब बोलो माता पिता वाला। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः शशिका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। माता पिता के से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है कि आपने हमें विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा और हम सब पढ़कर वापस आए, तो उनकी रिस्पेक्ट में बच्चों ने तमेव माता च पिता बोला। इसके बाद अब जो दिनचर्या चल रही है, रात को सोते समय बुरे स्वप्न ना आए, उसके लिए कौन सा मंत्र बोला जाता है? रामं स्कंदं हनुमन्तं वैनतेयं प्रकोदरं सैनेयः समे नित्यं तु स्वप्न तस्य नश्यति। अब सबके कल्याण मंत्र के लिए क्या बोलेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवे। ओम शांति 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 ओम। जैसा कि मैंने बताया, संस्कृत भारती एक संगठन है, व्यक्ति नहीं। और ये अकेले व्यक्ति से तो काम होता नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं लक्ष्य शर्मा जी। ये मूलतः हिमाचल से हैं और इन्होंने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत माता की सेवा के लिए लुधियाना में समय दिया है। विद्यार्थी हैं, एमए कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, हमारा भी कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी बनती है। संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो इन्होंने अभी विस्तारक के नाते लुधियाना विभाग में समय दिया है। और अभी गीता जयंती के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं, इन्होंने बड़ी श्रद्धा से और परिश्रम से वो तैयारियां करवाई, जो आप बच्चों के माध्यम से या गीता जयंती कार्यक्रम में आपने देखा है। संजीव श्रीवास्तव जी, अभी आपने संस्कृत भारती के द्वारा लुधियाना में कौन कौन से प्रोग्राम और आयोजित किए हैं संस्कृत भारती द्वारा आपने इस प्रांत में और लुधियाना में? आवासीय वर्ग की जो मैं बात कर रहा था, इस प्रकार के 6 आवासीय वर्ग अपने पंजाब में लग चुके हैं। और संभाषण शिविर की जो मैं बात कर रहा था, वो कम से कम 40 के आसपास पूरे पंजाब में संभाषण शिविर लग गए हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, कुछ सामाजिक शिविर। पत्राचार के द्वारा संस्कृत की जो मैं बात कर रहा था, ऐसे कम से कम 300 विद्यार्थी पूरे पंजाब में होंगे जो पत्राचार के द्वारा संस्कृत सीख रहे हैं। छोटे बच्चों के संस्कार केंद्र, अभी 4 संस्कार केंद्र हमारे चले हैं, लेकिन कोरोना में वो बंद हो गए हैं और अभी हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। समय समय पे और भी कार्यक्रम गतिविधियाँ चलती रहती हैं। जैन कॉलेज में हमारे कार्यक्रम हो गया है, और BCM है ना, BCM स्कूल में हमारा 10 दिन का संभाषण शिविर हो गया। दयानंद स्कूल में एक 10 दिन का संभाषण शिविर हो गया। तो 3 ये हमारे शिविर हो गए हैं। और अभी तत्काल में जो है ना, भगवत गीता जयंती के कार्यक्रम लुधियाना में 6 हुए हैं। और हम पंजाब की बात करें तो एक जालंधर में हुआ है और 2 जो है पटियाला में हो गए हैं। इस प्रकार से अभी तात्कालिक जो गतिविधि, जो कार्यक्रम वो हुए हैं। ये गीता जयंती का जो आप प्रोग्राम रखते हैं,
जी, गीता जयंती तो एक दिन होती है जब पूरा सप्ताह मनाया जाता है, जब पूरा मास मनाया जाता है गीता जयंती के लिए? आप इसके विषय में बोलिए। गीता जयंती तो वैसे एक ही दिन मनाई जाती है, लेकिन समाज में गीता के प्रति जो श्रद्धा है, जागरूकता है, लोग संस्कृत के माध्यम से गीता पढ़ें और गीता के माध्यम से संस्कृत पढ़ें, तो समाज को जागृत करने के लिए व्यवस्था के अनुकूल 2-3 दिन हम आगे पीछे भी कर लेते हैं, क्योंकि सभी जगह एक साथ में होना संभव नहीं हो पाता है। 5 दिसंबर को गीता जयंती कार्यक्रम लुधियाना में विश्वनाथ मंदिर में आयोजित हुआ। उसमें लगभग 250 संख्या रही। उसमें जो ट्रस्टी लोग थे वो भी थे, और उस क्षेत्र के आसपास के कुछ सामाजिक गणमान्य नागरिक भी थे, और साध्वी हरिवंदना जी का गीता के ऊपर उपदेश हुआ। और संस्कृत क्यों, ये विषय मैंने समाज के लोगों के सामने रखा। जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनसे मेरा बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, लेकिन हमारी श्रीमती जी का परिचय होगा, ये नाम तो यही बता सकती हैं। जी जरा पंजाबी स्टाइल में पंजाब के लोगों को ये सब कुछ सुनना है, तो बताएंगी कि वहाँ पर दिव्य जागरण संस्थान से जो सुश्री आई थी उनका क्या नाम था, क्या बोला उन्होंने संस्कृत के लिए और लुधियाना वासियों के लिए, बताइए जरा। साध्वी हरिवंदना भारती दिव्य ज्योति संस्थान तो उत्थे पधारे विश्वनाथ मंदिर मैट्रो रोड जमालपुर। उन्होंने जो गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी दे मुख तो जेड़ी भाषा जेड़ी जो मतलब उन्होंने संस्कृत में उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उस समय धर्म युद्ध था, धर्म की बात थी, तो वो डर रहा था कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा, सारे रिश्तेदार मेरे सामने हैं, सब जाने मेरे सामने हैं, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो उस समय भगवान ने जो बताया उसी ज्ञान को हरिवंदना भारती जी ने सब लोगों को बताया कि इस समय भी हमारे सामने विश्व में बहुत सी, भारत में बहुत सी चुनौतियां हैं जिसका हमने सामना करना है। यदि उन चुनौतियों को हमने अपने जीवन में स्वीकार करना है, उनसे निकलना है कठिनाइयों से, तो हमें गीता का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें गीता पढ़नी चाहिए, और यह बड़ों के पढ़ने की ही ग्रंथ नहीं है। इसमें विद्यार्थियों के लिए क्या है, छात्रों के लिए गीता, न्यायाधीशों के लिए गीता, अध्यापकों के लिए गीता, ये अपना सैनिकों के लिए गीता, ये जो राजनीति वाले लोग होते हैं उनके लिए गीता। तो गीता केवल एक धर्म ग्रंथ ना रहकर जीवन का सार है गीता। अगर जीवन में गीता अपनाएंगे तो हम निश्चित रूप में एक योग्य नागरिक बन जाएंगे। तो जो श्री कृष्ण ने उस समय समझाया वही भारती जी ने हमें गीता के माध्यम से बताया। जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया उसी का नाम गीता है, और जो श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया गीता में, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, हर एक समस्त व्यक्ति के लिए, समस्त प्राणी के लिए उसमें सब कुछ उसका सार मिलता है कि अब क्या करना चाहिए, कौन से अवसर पर क्या करना चाहिए। वो देश के किसी भी कोने में कोई भी काम कर रहा हो, हर व्यक्ति हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे घर का जो है मेन सदस्य हो, चाहे घर के बच्चे हों, जो भी कोई एक व्यक्ति है उसके लिए जो ज्ञान वो बताया गया श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को, सभी उसमें आ जाता है। तो आपको जो साध्वी जी थे उन्होंने गीता के बारे में वहाँ पर लोगों को कुछ बोला कि ये गीता सिर्फ अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये समस्त भारतीयों के लिए, समस्त दुनिया के सभी प्राणियों के लिए ये ज्ञान है, जिसको सुनकर, पढ़कर, जानकर भारत में कम, विदेश में ज़्यादा लोग गीता के अनुयायी हो रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन की कला बताता है। और आप देखेंगे कि विदेशों से बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा हरे रामा हरे कृष्णा वाले, है ना, है तो विदेशी मगर वो संस्कृत में गीता पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम भी भारत में एक प्रयास करें और
गीता तो पढ़नी है, वो गीता तब आएगी पढ़नी जब हम संस्कृत सीखेंगे। तो संस्कृत क्यों विषय पर, संस्कृत क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इस विषय पर जो हमारा मार्गदर्शन किया वह संस्कृत भारती के प्रांत मंत्री श्री संजीव श्रीवास्तव जी जो बैठे हैं, जिनका आज यहाँ पर जो है सारा कर रहे हैं, तो उन्होंने संस्कृत क्यों विषय पर अपना मार्गदर्शन किया। और वहाँ पर जो मंदिर कमेटी के जो लोग आए हुए थे उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से संस्कृत के लिए अपने जितने भी मंदिर में अनुयायी आते हैं, भक्त आते हैं, सबको वहाँ पर सहयोग दिया सबने। और एक बात बताना चाहूँगी, इसमें केवल बड़े लोग ही नहीं थे, इसमें विद्यालयों से भी बच्चे आए हुए थे, जैसे रिग्स इंटरनेशनल स्कूल और BCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो फोकल पॉइंट में है, वहाँ पर उनके बच्चे भी आए हुए थे। उन्होंने भी संस्कृत में अपने ये जो गीत है, स्वागत गीत है या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पंजाबी में गिद्दा, रिग्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने, सॉरी पंजाबी कह रही हूँ मैं, संस्कृत में गिद्दा, क्योंकि गिद्दा तो पंजाब का है, पंजाबी में होता है, परंतु संस्कृत में गिद्दा बच्चों ने प्रस्तुत किया। और लोगों ने मतलब पहली बार यह देखा कि संस्कृत में भी गिद्दा होता है, संस्कृत में भी है। तो ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा, संस्कृत गिद्दा। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। संजीव श्रीवास्तव जी, आप हमारे देश को हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारी सभ्यता से जो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले संस्कृत का ज्ञान जरूरी है, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही सम्मान के पात्र हैं। हम लुधियाना दर्पण की तरफ से, लुधियाना की तरफ से, पंजाब की तरफ से, ये रिचा गोयल, ये रिग्स इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से भी आपका यहाँ पर सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग की पंजाब को बहुत ज़रूरत है, एक से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे अगर लोग समय समय पर पंजाब में आते रहेंगे और जैसे आप निःशुल्क प्रचार कर रहे हैं ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे लोग संस्कृत की ओर फिर से मुड़ जाएंगे। हमारा देश फिर से दूध की नदियों वाला और सोने की चिड़िया का देश कहलाने लगेगा। यही आशा करते हुए हम आपका और मैडम रिचा का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक